औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब नबी अल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और खूब अच्छी तरह से आप तैयारी कर रहे होंगे। और अल्लाह करीम से हम सब दुआ गो हैं कि या अल्लाह पाक हमारे सारे बच्चों को, कुल आलम के बच्चों को अच्छे और आला नंबरों में अल्लाह करीम कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी आले पाक से लामहदूद मोहब्बत और गैर मशरूत वफ़ादारी अता फरमाए और रोज़े क़यामत हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी शफ़ाअत से बहरामंद फरमाए और कब्र में दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो ना सिर्फ उन्हें पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए बल्कि उनके कदम बोसी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अल्लाह करीम ऐसा बना दीजिए कि आपको और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पसंद आ जाएं। हमारी दुनिया भी और हमारी आखिरत भी आसान फरमा दीजिए। और ये जो हमने वीडियोस का सिलसिला, कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर्स का सिलसिला सदका जारिया की नीयत से शुरू किया है, या करीम या रहमान या रहीम या मालिकुल मुल्क रब्बे ज़ुल जलाल, तेरे हजूर ही उसको पेश करते हैं। तू ही इसका अजर दे सकता है और तेरे से ही इसका रिवार्ड लेना है। और अपने बच्चों को हमने कमिटमेंट की है क्वालिटी एजुकेशन की, या अल्लाह इस वादे में हमारी मदद फरमा कि हम अपने बच्चों को क्वालिटी वीडियोस देते हैं। और आप लोगों की पहली वीडियो लाइक करने का बच्चों बहुत शुक्रिया जनाब। जो फर्स्ट वीडियो थी CPR के ऊपर आप लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी लगी हैं जनाब। और बच्चों ने कहा कि सर ये आसान लगा है हमें, तो बेटा मैं आज मज़ीद इसको आसान करूँगा और लेक्चर नंबर 2 मुतवज्जो हो जाएं। आज हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है, लेकिन जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं बराए मेहरबानी ऊपर आप लोगों को लिंक मेरा ख्याल है कोई डिस्क्रिप्शन में भी है, आपको देखिएगा उसमें लेक्चर नंबर 1 जब तक बेटा आप अटेंड नहीं करेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, लेक्चर नंबर 2 फिर समझ नहीं आएगा। ये एक चेन है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है ना बेसिकली यूं चेन की तरह से चलती है। बेटा अगर आप कहें ना कि ये आज की क्लास हमें कल के लेक्चर के बगैर समझ आ जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो बेटा इसलिए आपसे गुजारिश की जा रही है कि जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 अटेंड नहीं किया वो लेक्चर नंबर 2 में बिल्कुल नहीं बैठे। पहले वो लेक्चर नंबर 1 अटेंड कीजिए। 200% मेरा दावा है कि इंशाल्लाह वो आपको समझ आ जाएगा। फिर आपको ये दूसरी वीडियो बहुत आसान लगेगी। तो एक चेन ऑफ वीडियोस हैं, इसको मिस नहीं करना। तो आज लेक्चर नंबर 2 है और न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी सहूलत के लिए जो हमने कल पढ़ा था उसी को आज रिपीट कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वो है प्रैक्टिस। बेटा अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना तो इंशाअल्लाह ताला आपके 20/20 आने से कोई रोक नहीं सकता। माल के दो जहान ने ये अगर चाहा तो इंशाअल्लाह ताला आपको पूरे नंबर मिलेंगे जनाब। तो मेरी हर कोशिश होती है कि हर तरफ यही मेरी अटैम्प्ट होती है कि मैं आपको क्वालिटी वीडियोस दूं और कम से कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस प्रोवाइड की जाए। तो प्लीज़ आज की वीडियो को सिर्फ शॉर्ट रिव्यू विद इन 5 मिनट्स मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट रिव्यू विद इन 5 मिनट्स, शॉर्ट रिव्यू 5 मिनट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। पूरी दुनिया में कॉस्टिंग के 2 तरीके हैं आपके पास, एक है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और एक है प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग बेसिकली किसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए हमें डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, डायरेक्ट लेबर चाहिए और फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए। तो एक जॉब जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर मुकम्मल होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड।
और फिर ये माल फिनिश करते हैं और सेल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आए तो हमारे पास आ जाती है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग के ट्रीज पे दो शाखें थी, एक जॉब ऑर्डर की और एक प्रोसेस की। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या है कि जहां एक प्रोसेस खत्म होगा तो दूसरा प्रोसेस वहां से शुरू होगा। कल मैंने इसकी मिसाल दी थी यूं करके, ये हमारा डिपार्टमेंट 1 है। चलें जी, आज हम, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये लेदर को सबसे पहले क्या करेगा? कटिंग करेगा। तो ये कटिंग करेगा और ये लेदर को क्या करेगा? स्टिच करेगा शूज़ की शक्ल में। तो ये डिपार्टमेंट नंबर 2 हो गया, स्टिचिंग डिपार्टमेंट। और ये हमारा डिपार्टमेंट नंबर 3 है, ये शूज़ की क्या करेगा? फिनिशिंग करेगा। तो कितने डिपार्टमेंट बन गए? 3। इस पहले डिपार्टमेंट ने काम कहां से शुरू करना है? पुट इनटू, इसे कहते हैं हम अपना इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट कहते हैं? इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। और ये जो स्टिचिंग डिपार्टमेंट है और ये जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट जब तक माल कंप्लीट करके, अपनी जॉब कंप्लीट करके किसको हवाले करेगा? स्टिचिंग को। कटिंग करने के बाद सेकंड स्टेज कौन सी है? शूज़ को स्टिच किया जा रहा है। तो स्टिच करने के लिए हम लोग यहाँ से हम क्या लिखेंगे? यूनिट्स फ्रॉम दी प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। इसका की पॉइंट क्या है? पुट इनटू प्रोसेस। और इसका की पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट जहां से इसको स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स फ्रॉम दी प्रीसीडिंग ये देखिए, ये यहां से काम शुरू करेगा। और ये क्या होगा? ये तो था इंडिपेंडेंट, तो ये क्या होगा? डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। डिपेंडेंट डिपार्टमेंट, ऐसा डिपार्टमेंट जो किसी एक डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता हो, वो क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। मसलन फिनिशिंग डिपार्टमेंट किस पे डिपेंडेंट है? स्टिचिंग पे। और स्टिचिंग डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कटिंग डिपार्टमेंट पे। देखिए, पहले शूज़ को मैन्युफैक्चर करने से पहले आप लेदर लेकर आएंगे, स्टोर में रखेंगे उसको, और स्टोर में जब आपने उसे रख लिया तो उसके बाद आप प्रोडक्शन में भेजेंगे, कटिंग करेंगे पहले उसकी। तो प्रोडक्शन में पहले कटिंग डिपार्टमेंट बन गया, फिर उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के अंदर ही, प्रोसेसिंग के अंदर ही कौन सा होगा? स्टिचिंग डिपार्टमेंट। और तीसरा डिपार्टमेंट जो होगा वो हमारा कौन सा होगा? फिनिशिंग डिपार्टमेंट होगा। तो बेटा एक, यानी हम लोग शूज़ बना रहे हैं, तो अगर हम शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कितने डिपार्टमेंट्स में मुकम्मल हो रहा है? 3 डिपार्टमेंट्स में। तो इस सारे अमल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या कहते हैं बेटा? ये मैंने बेहतरीन मिसाल आपको साबित कर दी है, ये प्रोसेस कॉस्टिंग है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग, हालांकि मैंने लेक्चर नंबर 1 कहा है कि आपको देखिएगा, लेकिन फिर भी अपने अच्छे बच्चों का ख्याल करते हुए मैं थोड़ा सा 5 मिनट मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, ना कि CPR। तो कल CPR की लेक्चर नंबर 1 में डेफिनेशन भी दी थी कि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर एक टॉपिक है, वो उसका नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो कॉस्ट मैंने कल भी बताया था, 3 चीज़ों का अमेलगम है। कॉस्ट मींस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। तो तीनों चीज़ें मिलाएंगे तो कॉस्ट। प्रोडक्शन करेंगे तो इन द शेप ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे, वो यूनिट्स की शक्ल में हो सकती है, वो अगर वेट में है तो केजी की शक्ल में हो सकती है, अगर लेंथ में है तो मीटर्स की शक्ल में है, और अगर लिक्विड में है तो वो लीटर्स की शक्ल में हो सकती है।
और रिपोर्ट करती हैं अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। तो सच अ रिपोर्ट which is prepared at the end of the process, that how much cost is incurred on the units which have been completed for which we are accounted for। और कोड ये है पूरे चैप्टर का, कुलिया ये है, वी आर ऑलवेज अकाउंटेड फॉर कंप्लीटेड यूनिट्स। हम जब भी जवाबदेह होंगे मुकम्मल यूनिट्स के लिए जवाबदेह होंगे, नामुकम्मल के लिए हम जवाबदेह नहीं होंगे। अब चलते हैं आगे कि सीपीआर की जो बुनियाद है इन तीन चीज़ों पे है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इन तीन चीज़ों की मदद से आप बनाएंगे। नंबर वन, अ क्वांटिटी स्केड्यूल। नंबर वन, अ क्वांटिटी स्केड्यूल। नंबर टू, उस क्वांटिटी के ऊपर क्या लगाएंगे? कॉस्ट। और कॉस्ट मींस मटेरियल लेबर एफओएच, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। और तीसरा है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। एक एडिशनल कंप्यूटेशन है, वो आप लोग अलहदा से दिखाएंगे। आज का जो मौजू है क्वांटिटी स्केड्यूल। क्वांटिटी स्केड्यूल जो हम बनाएंगे यूनिट्स की शक्ल में, केजी, मीटर्स, लीटर्स। तो आज हमने बताना है सवाल कैसे बनता है। ये 5 उंगलियां मैंने आपको कल बताई थी। फिंगर नंबर 1, यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस। सपोज करें जी आपने कितने यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस किए हैं? 100 यूनिट्स आपने पुट इनटू प्रोसेस किए हैं। कल भी 100 किए थे, आज 200 कर लेते हैं। चलें, 200 यूनिट्स आपने पुट इनटू प्रोसेस किए हैं। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड 160 है। अब बाकियों के बारे में वो चुप है, कुछ भी नहीं बता रहा बस। और रिक्वायर्ड है प्रिपेयर अ क्वांटिटी स्केड्यूल। मैंने आज आपसे प्रॉमिस किया था पहले लेक्चर में कि जी 10 स्पेसिमेन बना लीजिएगा। तो ये 5 उंगलियों की मदद से 10 स्पेसिमेन बनाए हैं आपने। तो देखिए वो 10 स्पेसिमेन कौन कौन से हैं। सोच का पहला दर्जा, यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस। ये नंबरिंग नहीं करनी है, ये सिर्फ सहूलत के लिए मैं नंबर लगा रहा हूं। तो यार वैसे भी जब यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस किए जाते हैं तो अगला क्या कर रहा होता है? एक थम्स अप दे रहा होता है, हाँ जी, कि जनाब इतना माल हमने मशीन में डाल दी है। तो डेट इज पुट इनटू प्रोसेस। नंबर 1, पुट इनटू प्रोसेस। तो ये देखिए सोच का दूसरा दर्जा, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। और फिर भी बच रहे हो, यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। तो सोच का तीसरा दर्जा क्या होगा कि यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस हैं। और फिर भी अगर हमारे पास यूनिट्स बच रहे हैं तो देखते हैं वो कहाँ पर होंगे। ये रेड कलर के साथ लिख रहा हूँ, खतरे वाली बात है। और यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस। ये पेपर में आपने नीले काले इतने सारे नहीं करने, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये खतरे वाली बात है कि यूनिट लॉस्ट हो गए हैं हमारे पास, इसलिए रेड कलर से लिख रहा हूँ। अब एक चीज़ जो है वो याद रखिएगा कि वो 5वें दर्जे की सोच है हमारी। सोचनी 5वें नंबर पे है, रखनी 2 के साथ है। वो क्या है? यूनिट्स कंप्लीटेड but not transferred, और in hand। लो प्यारे बच्चों, आपको बहुत जल्दी अब आपको सवाल होने लगे। न्यूमेरिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिएगा कि न्यूमेरिकल के लिए ही बच्चे एकेडमीज में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। तो न्यूमेरिकल पल्ले ना पड़े तो बच्चे कहते हैं सर जी मज़ा नहीं आया, समझ नहीं आई। तो आज इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगी। ये इंशाल्लाह हम दावे से नहीं कह रहे हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाने लगे हैं। इस एक चीज़ का टोटल इस 4 के बराबर होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या है? यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस। इस एक का टोटल इस 4 के टोटल के बराबर होना चाहिए। ये 4 चीज़ें क्या है? यूनिट्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, यूनिट लॉस्ट इन प्रोसेस, और यूनिट्स कंप्लीटेड बट इन हैंड। लेक्चर नंबर 1 में बड़ी अच्छी तरह से समझाया था आपको, मिसालें भी बड़ी अच्छी दी थी।
तो आइए इसी क्वेश्चन को करते हैं। ये देखिए अब हम कौन सा सवाल करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। मैंने आज 10 न्यूमेरिकल कराने हैं बेटा, ठीक है। हाँ, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना भाई, ये मोमेंटम क्रिएट करती है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड स्टेडीली ग्रेजुअली बिल्डअप किया जाता है लेक्चर को। एकदम से मुश्किल सवालों की तरफ नहीं लाऊंगा आपको, स्लोली बट स्टेडीली। जी पुट इनटू प्रोसेस कितने किए हैं, 200 यूनिट्स इन, और अकाउंटेड फॉर भी किसके लिए हैं, 200 के लिए। हम क्या है, हम जवाबदेह हो सकते हैं, इन 200 के लिए हम जवाबदेह हो सकते हैं। अब बताइए जवाब दें, 160 कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड है, ये सवाल में लिखा हुआ है, बाकियों के मुतालिक चुप है। बताइए बाकी कहां होंगे, चले ऑप्शन देते हैं। क्या वो इन हैंड होंगे, क्या वो स्टिल इन प्रोसेस होंगे, कि वो लॉस्ट इन प्रोसेस होंगे। शाबाश, हिम्मत करें, बताएं अभी आप कितने पानी में हैं। आपका छोटा सा क्विज है कि कल मैंने मिसाल दी थी कि आपने 200 यूनिट पुट इनटू प्रोसेस किए, तो उसके बाद आपकी सोच के 3 दर्जे थे, या अल्लाह सारे ही मुकम्मल हो जाए, और दूसरी सोच कि कुछ मुकम्मल हो जाए तो कुछ हो सकता है नामुकम्मल भी हो, और तीसरा कि भाई सारे के सारे ही तबाह हो जाए। अब ये 3 ऑप्शंस हैं, बताइए कौन सी ऑप्शन है, नंबर 2 वाली। शाबाश, गुड। तो नंबर 2 वाली ऑप्शन कौन सी है, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। नई बात समझ आई यार, गिनती देख लो, गिनती इधर देखो, टाई किस में पड़ी हुई है, 5, 3 और 4 में। जो गिनती का सबसे छोटा अदद है ना, वही जवाब है। ऐसे नहीं कहा था कि सीपीआर का ताला 253 नंबर की चाबी से खुलता है और 253 में कंप्लीट ही पाए जाते हैं। तो लिहाजा तीसरी सोच क्या है, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। क्यों, मेरे पास फर्क कितने का आ रहा है, इधर देखो 200 आपने क्या किए, पुट इनटू प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स प्लीज इधर देखिए, 200 यूनिट्स बेटा आपने क्या किए हैं, पुट इनटू प्रोसेस किए, जिसमें 160 का तो पता लग चुका है कि वो क्या है, कंप्लीट हो चुके हैं, और आगे अगले डिपार्टमेंट को ट्रांसफर भी कर दिए। तो बताइए ये 40 क्या होंगे, ये 40 के ऊपर 3 ऑप्शंस है। क्या ये स्टिल इन प्रोसेस है, सोच का तीसरा दर्जा, क्या ये स्टिल इन प्रोसेस है, क्या ये लॉस्ट इन प्रोसेस है, और क्या ये बट इन हैंड है। बताइए, अगर आपने ये बता दिया तो आपके 5 नंबर पक्के। जी जनाब बताएं, ऑप्शन नंबर 3, 4 के 5। जी ऑप्शन नंबर 3, गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो ये 40 कहां पर होंगे, अब इनके आगे आपने गलती से लिख दिया हुआ है, तो लिहाजा इसके आगे क्या कर देते हैं, 0 लगा देते हैं। अब ये देखिए जवाबदेह हो सकते हैं, और इनके लिए जवाबदेह हैं, टू बी अकाउंटेड फॉर। इसको क्या कहते हैं हम, टू बी अकाउंटेड फॉर, और ये क्या है, अकाउंटेड फॉर, जवाबदेह हैं। जी उम्मीद करता हूं न्यूमेरिकल नंबर 1 अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलाइए थोड़ी सी वैरायटी इंप्रूव करते हैं आपको। इधर देखिए बेटा, हमने यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस किए हैं से 300 यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस किए हैं, जिसमें से 50 स्टिल इन प्रोसेस है और 100 कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफर्ड है। तो बाकियों में वो टाई डाल रहा है। बताइए अब क्वेश्चन नंबर 2 का न्यूमेरिकल करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 2 का न्यूमेरिकल करना है।
क्वेश्चन नंबर 1 की पिक्चर बना लें, साथ साथ ही बच्चों को सेंड भी करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल है, बस इतना ही है भाई। हॉरिजेंटली क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन बार बार नहीं लिखी है, मैंने क्वेश्चन बना दिया है और आपके सामने बन रहा है। जी बेटा, अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, ये लेक्चर नंबर 2 ये लेक्चर नंबर 3 की बेस बन जाएगा, जैसे आज की क्लास लेक्चर नंबर 1 पे चल रही है। बास बच्चे होते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा 40 स्टिल इन प्रोसेस है। तो मैंने कहा चले आइए, सोच का पहला दर्जा, सोच का पहला दर्जा कि हमने यूनिट्स प्रोसेसिंग करनी है, तो प्रोसेसिंग करनी कहां से शुरू करेंगे? इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट कहां से काम शुरू करता है? पुट इनटू प्रोसेस। तो यहीं से पता लग जाएगा, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट का सवाल आ गया। दूसरा, सोच का दूसरा दर्जा, कि हमने जी मुकम्मल कर ली हैं। मसलन इधर देखिए 300 यूनिट्स क्या की हैं, सवाल नंबर 2 देखिए करवा रहा हूं, 300 यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस की हैं। तो 300 के लिए आप जवाबदेह होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। लेकिन उसमें से वो कहता है कि 50 यूनिट्स जो हैं वो हमारे स्टिल इन प्रोसेस है। 50 यूनिट्स कहां पर हैं? स्टिल इन प्रोसेस। सवाल में लिखा हुआ है, ये देखें। मैं अगर नंबर डाल दूं ना तो अल्लाह की कसम अभी आपको सवाल आ जाना है। ये देखिए, इधर देखिए, इसके साथ ये सोच का पहला दर्जा, ये सोच का दूसरा दर्जा, लॉस्ट इन प्रोसेस, सोच का चौथा दर्जा, स्टिल इन प्रोसेस, सोच का तीसरा दर्जा, कंप्लीटेड बट इन हैंड, सोच का 5वां दर्जा। अब मैं कहता हूं जी जो छोटा फिगर होगा वही जवाब होगा। अब तो जवाब देखे, बच्चे आजकल बड़ी माजरत के साथ कि सर वो ब्रेन इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, इसे यूज ना हो जाए कहीं। बेटा थोड़ा इस्तेमाल कर लो, बड़ी उम्र में काम आएगा, क्योंकि यूज करने की आदत डालोगे ना तो आगे बड़ी उम्रों में भी यूज ही होगा इंशाल्लाह। और प्रैक्टिकल लाइफ में ब्रेन की गेम चलती है बेटा। आज जोर से नहीं, होश से काम करने का टाइम आ गया। सौ यूनिट्स आपके कंप्लीटेड हैं लेकिन बट इन हैंड है। अब टाई पड़ी हुई है, टाई किस में पड़ गई? अब एक बच्चा पूछेगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि नंबर 4 के आगे बाकी रकम आनी है कि नंबर 2 के आगे आनी है? इसीलिए तो क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना सिखा रहा हूं भैया आपको। अगर सारा कुछ ही दिया हो तो फिर क्वांटिटी स्केड्यूल तो बड़ा ही आसान है जी आपके लिए। तो ये देखिए, मैं तो बेटा असाइनमेंट इतनी कराता हूं, इतनी प्रैक्टिस करवाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासें पढ़ रहे हैं उनको इसी बहाने एकेडमी का पता लग जाना चाहिए कि इस एकेडमी में कितना बच्चों के साथ मेहनत की जाती है, तनवीर एकेडमी में। तो बेटा 300 में से आप 150 माइनस कर दें तो बाकी क्या रह गया? 150। अब 150 चले सोचें क्या वो लॉस्ट इन प्रोसेस है? लेकिन ये तो हमारी चौथी सोच है। क्या वो कंप्लीटेड बट ट्रांसफर्ड है? तो बताइए, दो सोच नंबर 2 है कि सोच नंबर 5 है? जल्दी जल्दी बताएं, जबकि मैं फिगर बता चुका हूं। सोच का छोटा दर्जा जवाब है हमारा। तो 2 नंबर क्या होगा? 150। ये ले, मुकम्मल हो गया जी क्वांटिटी स्केड्यूल। मुबारक हो जनाब, आपके 5 नंबर आ गए। ये थोड़ा क्वेश्चन को और इंप्रूव करते हैं। अभी देखिए, आपने पुट इनटू प्रोसेस किए हैं 500, उसके बाद आपके कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड 400 हैं, और आपके लॉस्ट इन प्रोसेस जो है वो सिर्फ 10 यूनिट है। अब टाई पड़ी हुई है 3 में और 5 में। देखिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं। देखिए, सवाल बनाता हूं साथ ही हल भी करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, पुट इनटू प्रोसेस कितने किए हैं? 500।
500 यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस किए, 400 यूनिट आपने क्या किए, कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड, और 10 यूनिट कहां पर है, लॉस्ट इन प्रोसेसिंग। बताइए बाकी कहां होंगे, सोचे बाकी कितने बचे, 90। 500 यूनिट्स आपके, वो 90 यूनिट्स कहां पर होंगे, क्या वो कंप्लीटेड बट इन हैंड है या स्टिल इन प्रोसेस है। सोच का 5वां दर्जा जवाब है कि सोच का 3रा दर्जा जवाब है। ऐसे नहीं मैंने नंबरिंग लगाई जनाब, आपके लिए पेपर में नंबरिंग नहीं करनी है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सिर्फ आपको लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के लिए लिखाई है, क्योंकि बच्चे ब्रेन नहीं इस्तेमाल करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेजोरिटी की बात कर रहा हूं। तो 90 ये क्या किया हमने, मालूम किया, ये बैलेंसिंग फिगर है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया जी आपको। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड 600 यूनिट्स हैं, स्टिल इन प्रोसेस 100 यूनिट हैं, बाकियों के बारे में चुप है। ये देखिए इस वक्त मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं, इधर ध्यान करें। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट दी बोर्ड। 600 यूनिट्स आपने क्या किए हैं, कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड, और 100 यूनिट्स कहां पर हैं, स्टिल इन प्रोसेस। टाई किस में पड़ गई, नंबर 1 में, नंबर 5 में और नंबर 4 में। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए, फिगर में बता दें, 1, 5 और 4। जवाब दीजिए, इसका जवाब आना चाहिए 1 या 5 या 4। बोलिए 1, तो 1 पे क्या लिखूं, 700। ये 700 यूनिट्स नहीं दिए थे, नहीं दिए थे, तो हमने ये 700 यूनिट्स मालूम कर लिए। उम्मीद है जी इनके आगे हम जीरो डालना भूल नहीं जाएंगे। बताइए बच्चों को न्यूमेरिकल मुश्किल लग रहे हैं, नहीं लग रहे, तो फिर बेटा वीडियो को थम्स अप तो जरूर देना। फिर आप कमेंट्स में यही चीज तो आपको कहते हैं कि लिखे, इसके लिए लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखनी होती बेटा, जो चीज देखी है वही लिखनी है। झूठ मोमन को कभी भी, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मोमन झूठ नहीं बोल सकता। अगर आप अच्छे पक्के मोमन हैं तो यकीनी तौर पर आप सच लिखेंगे, और हम आपको बकअप करेंगे कि आपने सच लिखा है, चाहे वो जितना मर्जी जहर आलूदी क्यों ना हो, लेकिन आपने सच लिखा है। और सच ये है कि अगर आपने वीडियो पिछली देखी है और वीडियो आज भी देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आप मजबूर हो जाएंगे पॉजिटिव कमेंट्स करने के लिए इंशाल्लाह। पुट इनटू प्रोसेस किए हैं 800 यूनिट्स, आपके कंप्लीट एंड ट्रांसफर हुए हैं 500 यूनिट्स, और आपके लॉस्ट इन प्रोसेस हैं 100 यूनिट्स। बाकी टाई पड़ी हुई है जी। 5वां क्वेश्चन हो रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। बोलिए इसको कैसे सॉल्व करें। कैसे, ये सवाल में गिवन है, ओके। 800 यूनिट्स में से 500 यूनिट्स कहां पर गए हैं, कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड, और 100 कहां पर है, लॉस्ट इन प्रोसेसिंग, लॉस्ट इन प्रोसेसिंग, लॉस्ट इन प्रोसेसिंग। बताइए बाकी कहां होंगे, क्या वो इन हैंड होंगे या स्टिल इन प्रोसेस होंगे। 5 इस सवाल में क्या है, 5 या 3। जवाब बताइए, जवाब क्या आया, तीसरा। तो 3 पे क्या है, स्टिल इन प्रोसेस। तो 800 में से 600 गए, बाकी आया 200। तो ये इन हैंड कुछ भी नहीं है इस सवाल में। नंबर 6, 1000 यूनिट्स आपने पुट इनटू प्रोसेस किए हैं। 1000 यूनिट्स बेटा आपने पुट इनटू प्रोसेस किए हैं।
और बाकियों के बारे में वो चुप है। बस अब बताइए, तो सबसे आसान है सवाल आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए आसान तरीन हो गया, फौरन बोल दीजिए। बाज़ औक़ात पेपर में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देता है और वो एक इंफॉर्मेशन क्या आ रही है कि 1000 यूनिट्स आपने पुट इनटू प्रोसेस किए हैं। ये ले, ये मैंने 1000 यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस कर दिए। अब बाकियों के बारे में खामोश है, बाकियों के बारे में खामोश है, नहीं बता रहा। तो क्या करेंगे आप? अब 2 में टाई पड़ी हुई है, 5 में पड़ी हुई है, 3 में पड़ी हुई है और 4 में पड़ी हुई है। तो सोच का छोटा दर्जा कौन सा है? 2। तो इसका मतलब है सब ने एक जुबान होके बोला है कि नंबर 2, यानी कि इस सवाल में कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड नहीं दिए हुए थे। आसान है, बहुत आसान है, शाबाश। चलिए एक और देखते हैं सवाल। आपने 1500 यूनिट्स क्या किए हैं? कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड है। बस बाकियों के बारे में चुप है, नहीं बता रहा वो आपको। यह भी बहुत आसान सवाल है। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन देखिए, कितने किए कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड? 1500। 1500 यूनिट्स क्या है? कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। अब टाई किस किस में है? नंबर 1 में, नंबर 5 में, नंबर 3 में या नंबर 4 में? फौरन जवाब दीजिए। गिनती में छोटा हिस्सा, छोटा अदद कौन सा है? 1। तो बताइए इस सवाल में क्या नहीं दिया हुआ? इस सवाल में 1 नहीं दिया हुआ। 1 क्या है? पुट इनटू प्रोसेस। ऐसा बेटा सवालों में आया हुआ है। कई सवाल पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी के उठा के देखें कि आपको 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जनाब। तो वो आपको चेक करता है कि आपने प्रोसेस कॉस्टिंग रट्टे से पढ़ी है कि लॉजिक से पढ़ी है। नाउ इज इट क्लियर? आइए, अगर आप इतने अच्छे हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 अब खुद करने के लिए तैयार हो जाएं। ये जरा मैं थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा इसमें आपको। 2000 आपने पुट इनटू प्रोसेस किए हैं। $1600 कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड भी हैं और स्टिल इन प्रोसेस या लॉस्ट इन प्रोसेस 200 हैं। और कंप्लीटेड बट इन हैंड 100 है। बताइए इस सवाल में क्या नहीं? ये तो खुद ही पता लग गया, ये तो खुद ही पता लग गया। पुट इनटू प्रोसेस कितने किए हैं? 8वां सवाल हो रहा है बेटा। 2000 आपने पुट इनटू प्रोसेस किए हैं, जिसमें से 1600 आपने क्या किए हैं? कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड किए हैं। और 200 कहां पर है? लॉस्ट इन प्रोसेस। और 100 कहां पर है? स्टिल इन प्रोसेस। तो बताइए कितने बना? 19। तो वो कितने होंगे? हाँ जी, ये हाँ जी, कंप्लीटेड बट इन हैंड वो कितने हैं? 100 हैं। लॉस्ट इन प्रोसेस कितने हैं? लॉस्ट इन प्रोसेस 200 हैं। सॉरी, तो हमने क्या नहीं दिया हुआ? क्या नहीं दिया हुआ हमें? स्टिल इन प्रोसेस। वो कितने होंगे? ये हमने मालूम किए। इज इट क्लियर जी? तो उम्मीद है जी बहुत अच्छी तरह से क्वांटिटी स्केड्यूल समझ आ रहे होंगे। 2 तो अब खुद कर लीजिएगा। सवाल बना दूं जी? बना देता हूं। ये देखिए,
2500 यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस की हैं, इन हैंड कितने हैं 500, बाकी के बारे में चुप है। अब ये खुद करेंगे आप जी। 4000 यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस हैं, जिसमें कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड 3000 है और स्टिल इन प्रोसेस 1000 है। चलें करके देखें, खुद ब खुद ही पता लग जाएगा। आसान तरीन हो गया जी। जी कर दें जी ये भी। चलें, वो कहते हैं जी 10 का वादा किया था 10 कर दें जनाब। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2500 यूनिट्स आपने क्या किए हैं पुट इनटू प्रोसेस किए हैं, जिसमें से 500 यूनिट्स कंप्लीटेड बट इन हैंड है, 500 यूनिट्स कंप्लीटेड बट इन हैंड है, 500 यूनिट्स कंप्लीटेड बट इन हैंड है। तो 2500 में से 500 निकाल दें तो 2, 3 या 4, जवाब बताइए। 2 आएगा, 3 आएगा कि 4 आएगा? 2। तो 2 पे क्या होगा 2000। लो जी, ये आपका क्वांटिटी स्केड्यूल 9वें सवाल का भी बन गया। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। पुट इनटू प्रोसेस कितने किए? पुट इनटू प्रोसेस कितने किए? 4000। 3000 क्या है कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, 1000 कहां पर है स्टिल इन प्रोसेस है। अब बताइए 3 और 1 कितने होते हैं 4। तो किसी में टाई है, जरूरी तो नहीं है कि टाई जरूर पड़ी हो सकता है टाई हो ही ना किसी सवाल में भी। तो जनाब आपको वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया, और मैं इस उम्मीद से आज का लेक्चर नंबर 2 मुकम्मल कर रहा हूँ कि आप हमारे लिए दुआ करेंगे और हम आपके लिए दुआगो होंगे। बेटा माँ बाप की खिदमत कीजिए। कोविड-19 के अंदर ये सबसे बेहतरीन आपकी इस वक्त इबादत है। हकूकुल इबाद में अफजल तरीन इबादत माँ बाप की खिदमत है बेटा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जो तुझे मिला है वो तेरे माँ बाप की दुआ से मिला है, और जो तुझे मिल रहा है वो भी तेरे माँ बाप की दुआ से मिल रहा है, और जो तुझे मिलेगा वो भी तेरे माँ बाप की दुआ से मिलेगा। तो जब हमारा माजी हाल और मुस्तकबिल ही हमारे वालिदैन हैं, तो क्यों ना उनसे दुआएं लें। मेरे लिए भी उनके लिए उनसे दुआ करवाइए, और हम भी आपके लिए दुआ करवाते हैं। अल्लाह करीम हमारे वालिदैन को सलामती अता फरमाए, हर मुसीबत हर परेशानी से हमें महफूज फरमाए, और कोविड-19 से पूरी दुनिया को इस वायरस से महफूज फरमाए, और हमें पाकिस्तान को तालीमी मैदान में सुरखरू करे। और नंबर 1 अकेडमी का जो गूगल पे हमें अल्लाह ने एज़ाज़ अता फरमाया है पाकिस्तान के अंदर, इस एज़ाज़ को बरकरार रखे। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग 3rd लेक्चर भी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको 3rd लेक्चर भी इंशाल्लाह देंगे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और एक स्वीट से कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मैं अक्सर कहता हूँ ग्लूकोज का काम करते हैं हमारे लिए। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट 3rd लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम बेटा।